नमस्कार। मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आपका पुनः स्वागत करती हूँ हमारी ई व्याख्यान श्रृंखला में। और इस श्रृंखला में हम विभिन्न विषयों पर बातचीत कर चुके हैं और पिछले ई व्याख्यान में हमने अलंकारों पर बात की थी और अलंकारों पर बात करते हुए हमने उसके उसकी परिभाषा और उसका भेद, उनके भेद, अलंकारों के भेद पर चर्चा हम कर चुके हैं। अलंकारों के आज हम प्रकार पर चर्चा करेंगे, यानी कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनके अंतर्गत भी जो प्रकार आते हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो अलंकारों का महत्व क्या है ये आप पिछले ई व्याख्यान में समझ ही चुके हैं कि काव्य को सुंदरता देने का काम ये करते हैं और कई कवियों ने काव्य की आत्मा तक इन्हें माना है। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अलंकारों पर ही बात करते हुए हम यदि पहले प्रकार की बात करते हैं तो वो पहला प्रकार हमारा आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ गुण, धर्म और क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल सो, यहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है, यानी कि उपमेय हो गए हरि के पांव और उपमान हो गया कमल, यानी कि हमने हरि के पांवों की तुलना कमल के फूलों से की है कि वो इतने कोमल हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार होता है, यानी कि जहाँ हमने एक तुलना कर दी, वहाँ उपमा दे दी, किसी को तुलना कर दी, तो वहाँ उपमा अलंकार बैठ जाता है। यदि इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी से मिलता जुलता दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, यानी यहाँ पर हम तुलना नहीं करते हैं। देखिए, इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि यहाँ हम तुलना नहीं करेंगे, यहाँ पूर्ण रूप से वही है। अगर ये कहा जाता कि हरि के पद कमल ही हैं, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो हरिपद कोमल कमल से शब्द लग गया तो मतलब वो तुलना हो गई। लेकिन यदि ये कहा जाए कि हरि के पद कमल ही हैं, आरोप ही लगा दिया जाए कि वे वही है, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप लगा दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ आकाश पर पनघट का और उषा पर स्त्री का और तारों पर घड़े का आरोप होने का रूपक अलंकार है। यदि उसी क्रम में आगे बढ़ा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होती है, वहाँ उत्प्रेक्षा यानी यहाँ संभावना है अलंकार होता है। मुख जनु शुभ्र मयंक, यानी मुख ऐसा है, जनु मतलब जानो मानो, मुख ऐसा है मानो शुभ्र मयंक, ऐसा है मयंक जैसा। यहाँ मुख उपमेय को शुभ्र मयंक उपमान मान लिया गया है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार की पहचान का मुख्य रूप से मनु, मानो, जनु, जानो शब्दों से भी किया जा सकता है इसकी पहचान को। इसके बाद यमक अलंकार आता है। यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, बड़े साधारण अर्थ की पंक्ति है ये। यहाँ सजना पहला अर्थ है जहाँ अपने सौंदर्य को उभारना है, और दूसरे सजना शब्द का अर्थ है प्रियतम के लिए या पति के लिए या नायक के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यमक अलंकार में
शब्द अलग अलग होते हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। यहाँ पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण। इसके बाद यदि इससे आगे हम बढ़ते हैं तो श्लेष अलंकार आता है, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो। अब देखो यमक और श्लेष का अंतर, यमक में शब्द 2 बार आता है और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। श्लेष में शब्द एक ही बार आता है किंतु अर्थ उसके बहुत सारे होते हैं। श्लेष जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, कांति, आत्मसम्मान और जल। ये श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है और उसके 3 अर्थ बैठते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो, यानी कि कारण नहीं है किंतु कार्य हो रहा है, यानी आग नहीं है लेकिन धुआं उठ रहा है। जैसे बिन बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है। तो यहाँ कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, वहाँ विभावना अलंकार आता है। उसके बाद है अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार में आप ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी शब्द भी छोड़ दीजिए, यहाँ केवल एक वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, या भ शब्द की बार बार आप देखें कि आवृत्ति हो रही है भ वर्ण की। उसके बाद है अनुप्रास के बाद हम देख सकते हैं व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो, और वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, यानी स्पष्ट करते हुए हमने बताया कि उपमेय का जो है वो उपमान से ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब जैसे उदाहरण के लिए, का सरवरी ते हूँ देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। यानी कि मुख की समानता चंद्रमा से कैसे कर दूं, चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। यहाँ हमने मुख को निष्कलंक बताया है और जिससे तुलना की गई उसे हमने कलंक युक्त बताया, अतः कैसे तुलना की जाए, इसीलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार आ जाएगा। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं यदि आपको कुछ समझ ना आए। इसके बाद हम देख सकते हैं असंगति। असंगति अलंकार कारण और कार्य में संगति न होने पर असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है पर पीड़ा राम को है। यानी कि कारण और कार्य में संगति नहीं हुई, यहाँ पे घाव कहीं और लगा है और पीड़ा कहीं और हो रही है, अतः यहाँ पर असंगति अलंकार है। दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार वह होता है जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। यानी कि यहाँ पूर्वार्ध में उपमेय वाक्य और उत्तरार्ध में उपमान वाक्य है, उनमें सम्मान होना, जपदान करना, ये 2 भिन्न भिन्न धर्म कहे गए हैं। इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, अतः यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और विरोधाभास अलंकार देखते हैं। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े, वहाँ विरोधाभासी अलंकार होता है। जैसे बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। यानी यहाँ श्याम रंग, काले रंग में डूबने पर भी जो हमारा हृदय है, जो हमारा चित्त है, वो
उज्ज्वल होता जा रहा है। अब देखिए उल्टा है, यानी काले रंग में डूब रहा है तो काला ही रंग होना चाहिए, चढ़ना चाहिए, किंतु वह उज्ज्वल होता जा रहा है, तो यहाँ विरोध का आभास है। अतः यहाँ विरोधाभासी अलंकार है। विरोधाभासी अलंकार के बाद में यदि हम बात करें तो वक्रोक्ति अलंकार भी महत्वपूर्ण है। जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, यानी कि यहाँ पर वक्रोक्ति उत्पन्न हो रही है, इसीलिए इसे वक्रोक्ति अलंकार कहा जा सकता है। आगे अगले उदाहरण में हम अन्योक्ति देखते हैं। अन्योक्ति अलंकार क्या है? वास्तव में अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अन्योक्ति इस अलंकार में अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, यानी कि बात कहीं और कहीं कह करके आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यह भ्रमर और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जयसिंह को कवि बिहारीदास द्वारा सचेत किया गया है। अतः यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, यानी कि कहीं किसी और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जाए या आपको अपनी बात कही जाए तो वह अन्योक्ति अलंकार में आता है। इसके बाद अतिशोक्ति। अतिशोक्ति अलंकार नाम से स्पष्ट है। अतिशोक्ति का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे लहरें व्योम चूमती उठती, यानी लहरें जो हैं वो आकाश को चूमती हुई उठ रही हैं, यानी इतनी ऊंची ऊंची उठ रही हैं। तो यहाँ अतिशोक्ति है कि लहरें आकाश तक जितनी ऊंची उठ नहीं सकती हैं साधारण अर्थों में, किंतु अतिशोक्ति अलंकार है। अतः बताया जा रहा है कि लहरें कितनी ऊंची ऊंची उठ रही हैं। तो अतिशोक्ति अलंकार मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और बड़ा स्पष्ट सा है अतिशोक्ति अलंकार। और उसके बाद हमारा अंतिम अलंकार बचता है, वो है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार को वाक्य उपमा भी कहा जाता है। उपमा अलंकार में जहाँ दो वस्तुओं के गुणों में साम्य दिखाया जाता है, वहीं उदाहरण अलंकार में दो वाक्यों का साम्य दिखाया जाता है। जैसे ये पंक्तियां यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि उदाहरण अलंकार में आकाश ऐसा लग रहा है जैसे नीली चादर। उदाहरण यानी कि बिल्कुल ऐसा जैसे कि बिल्कुल वही हो गया हो, या और भी साधारण अर्थों में जैसे हम इसको समझें कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह की धूप जैसे खिलता फलाना, मतलब इसके बाद आगे आगे आगे, यानी एक वाक्य मुख्य है और उसके बहुत सारे उदाहरण ये भी। नायक ऐसा वीर है जैसे सिंह के समान, हाथी के समान, गज के समान उसकी ऐसी है और उसकी बुद्धि ऐसी है, और उसके भिन्न भिन्न उदाहरण दिए जाएं तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। तो आज हमारे ये अलंकारों की हमने प्रकारों का वर्णन देखा और इसमें मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मेरा प्रयास भी यही था कि बड़े ही असाधारण उदाहरणों से आपको समझाया जाए ताकि बात आपके समझ में आए और आप इस विषय को अच्छे से समझ पाएं। धन्यवाद।